नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड बुलेटिन। शुरुआत करते हैं खबरों की। दिल्ली में हुए बम धमाके के मद्देनजर लक्सर पुलिस ने जिले में सघन चेकिंग अभियान चलाया। पुलिस मुख्यालय हरिद्वार ने सभी कोतवाली और पुलिस चौकियों को निर्देशित किया कि अपने अपने क्षेत्र में वाहनों की गहन जांच की जाए और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जाए। लक्सर के शिव चौक पर यह अभियान विशेष रूप से प्रभारी नताशा सिंह, कोतवाली प्रभारी राजीव रोथाना और वरिष्ठ उप निरीक्षक लोकपाल परमार के नेतृत्व में किया गया। सड़क से गुजरने वाले प्रत्येक वाहन को रोककर बारीकी से जांच की गई। नताशा सिंह ने बताया कि यह अभियान मुख्यालय के निर्देशानुसार चलाया गया और आम जन से अपील की कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षा बढ़ाना और किसी भी संभावित खतरे से निपटना है। जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस सतर्क है और लगातार निगरानी रख रही है। लक्सर से जॉनी चौधरी की रिपोर्ट। पुलिस मुख्यालय के आदेशानुसार दिल्ली ब्लास्ट के बाद जो हमारा स्टेट है वो हाई अलर्ट पे है और साथ ही साथ सभी जनपदों में निर्देश दिए गए हैं कि काफी सघन चेकिंग अभियान चलाया जाए, जिसमें कि सर्कल लक्सर में भी हम निरंतर चेकिंग अभियान चला रहे हैं, जिसमें हमारे जो बॉर्डर से आने वाले वाहन हैं, दूसरे जो स्टेट से आने वाले लोग हैं, उनकी सभी की काफी सख्ताई से और कड़ाई से चेकिंग हो रही है, जिसमें संदिग्ध वाहनों की एवं संदिग्ध व्यक्तियों की निरंतर चेकिंग हो रही है और रात को भी लगातार दोनों जगह पे पिकेट लगाई जा रही है, जिसमें लोगों की चेकिंग की जा रही है। नहीं, अभी तक ऐसा नहीं है, परंतु लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि यदि उनको भी पता चलता है कि कोई संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु पाई जाती है तो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया जाए। साथ ही साथ क्योंकि हमारा अब कोहरे का सीजन आ गया है तो निरंतर लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। बिहार के कैबिनेट मंत्री संतोष कुमार मांझी का स्थानीय एडवोकेट मोहम्मद शफी ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मंगलोर के युवाओं में भारी उत्साह देखा गया। संतोष कुमार मांझी ने कहा कि यदि 2027 के उत्तराखंड चुनाव में इनकी भागीदारी होगी तो वे प्रदेश में बेहतर कार्य करने का प्रयास करेंगे। उन्होंने बताया कि देवभूमि उत्तराखंड से उनका विशेष लगाव है और वे अपनी बेटी के एडमिशन के लिए आए हैं। साथ ही उन्होंने जल्द ही उत्तराखंड में अपने राजनीतिक दौरे की शुरुआत करने की बात कही। स्थानीय एडवोकेट मोहम्मद शफी ने कहा कि यदि उन्हें हिंदुस्तान अवामी मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया तो वे गरीबों और मजलूमों की मदद करने और उन्हें न्याय दिलाने का काम प्राथमिकता से करेंगे। रुड़की से तनवीर अली की रिपोर्ट। देखिए, यहाँ हिंदुस्तान अवामी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे मांझी साहब, संतोष कुमार मांझी साहब, जो राष्ट्रीय हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और अभी उनके 5 एमएलए वहाँ बिहार में एनडीए के साथ जीते हैं, जिन्होंने कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। पिछली बार भी कैबिनेट मंत्री थे और उनके फादर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी बिहार में पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं और वर्तमान में कैबिनेट में उद्योग मंत्रालय में भारत सरकार और उद्योग मंत्रालय उनके पास है, भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। तो आज ये अपनी किसी निजी यात्रा पे आए थे, तो जैसे कि आपको उन्होंने बताया कि कोई उन्हें देहरादून में कुछ काम था, निजी कार्य से आए थे, तो उनके द्वारा हमें मैसेज दिया गया कि भाई हम आ रहे हैं, तो हम उनके स्वागत के लिए तो यहाँ उपस्थित हुए। हमारे सारे कार्यकर्ता पदाधिकारी सारे यहाँ आए और इनका स्वागत किया और उन्हें धन्यवाद दिया कि देवभूमि में पधारने पर इनका हार्दिक स्वागत। और हमने इन्हें भी यही बताया कि जल्दी ये हमें राष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष घोषित करने। देखिए, देवभूमि तो सबके लिए प्रिय होता है, सनातन को मानने वाले के लिए। आज हमारा ये व्यक्तिगत टूर है, कोई राजनीतिक नहीं है। हम लोग यहाँ आए हैं, कॉलेज में हमारी बेटी का एडमिशन है, उसके सिलसिले में आए हैं। लेकिन आ करके आप लोग का प्यार मिला, आशीर्वाद मिला, मैं इस बात के बहुत खुश हूँ कि आप सब हम लोग को इतना प्यार देते हैं और इतनी संख्या में यहाँ पर आए हैं। कि आप सबके आपके माध्यम से जितना भी यहाँ हमारे कार्यकर्ता, हमारे सब भाई बंधु हैं, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे इस गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। निश्चित तौर पर हम लोग अगली बार आएंगे तो राजनीतिक टूर में आएंगे तो हम लोग सब मिलेंगे, बैठेंगे, एक साथ बात करेंगे और जो भी समस्या होगा हम लोग समाधान करेंगे। और यहाँ हमारी पार्टी का भी विस्तार होना है तो उसको विस्तार करेंगे। आज के दिन में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ कि आप सब यहाँ पर आए। बहुत धन्यवाद। देहरादून में राष्ट्रीय विधि दिवस के अवसर पर
आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने पुलिसकर्मियों और आम नागरिकों को संविधान की शपथ दिलाई। सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए उनकी सरकार निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने नागरिकों को यह भी याद दिलाया कि संविधान केवल एक कागज नहीं बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों और कर्तव्यों का मार्गदर्शन है। सीएम ने सभी से संविधान की भावना के अनुरूप अपने कर्तव्यों का पालन करने और समाज में न्याय और समानता बनाए रखने का संकल्प लेने का आग्रह किया। धामी सरकार नागरिक अधिकारों की सुरक्षा के साथ साथ न्याय प्रणाली को और अधिक सुलभ और प्रभावी बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। कार्यक्रम में पुलिस अधिकारियों और आमजन ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और संविधान के महत्व को समझने का अवसर प्राप्त किया। देहरादून से मोनू राजपूत की रिपोर्ट। उत्तराखंड वाल्मीकि दलित समाज सुधार संगठन ने प्रदेश अध्यक्ष अनिल वाल्मीकि के नेतृत्व में सर्व समाज के लोग नगर पालिका अंबेडकर पार्क में एकत्रित हुए। उन्होंने सबसे पहले पार्क में साफ सफाई कार्य किया। इसके बाद संविधान दिवस के अवसर पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्य अर्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और उत्सव मनाया। कार्यक्रम में मिष्ठान वितरण भी किया गया। इस अवसर पर अनिल वाल्मीकि ने कहा कि बाबा साहेब ने शिक्षा के महत्व पर जोर दिया है और कहा कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जिसे पिएगा वह दौड़ेगा। उन्होंने समस्त क्षेत्रवासियों को संविधान दिवस की शुभकामनाएं भी प्रेषित की। देश में हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन 1949 में भारतीय संविधान को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इस आयोजन ने क्षेत्रवासियों में संविधान के प्रति जागरूकता बढ़ाने का काम किया। बाजपुर से सलीम रजा की रिपोर्ट। क्योंकि बाबा साहेब का कथन है और बाबा साहेब का कहना है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। मैं समस्त देशवासियों से आज के शुभ अवसर पर, जबकि संविधान दिवस के उपलक्ष्य में हम सब लोग नगर पालिका प्रांगण में उपस्थित हैं और माल्यार्पण किया है और पुष्पांजलि अर्पित की है, तो मैं आप सबके समक्ष, पत्रकार साथियों समक्ष कहना चाहूँगा कि बड़ा ही देशवासियों के सामने बड़ा हर्षोल्लास का समय है। जितना समय लोग और अन्य कार्यों में व्यतीत कर रहे हैं, वो चाहिए आज इस अवसर पर भी और फूल चढ़ाएँ, माल्यार्पण करें, मिष्ठान वितरण करें। बड़ा ही शुभ दिन है आज का। मैं सब देशवासियों को बधाई देता हूँ। जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देश पर चलाए गए बाल श्रम उन्मूलन अभियान में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्यवाही की है। संयुक्त टीमों ने शहर भर में बाजारों, वर्कशॉपों, होटल, ढाबों और औद्योगिक इकाइयों में छापेमारी करते हुए 23 प्रतिष्ठानों की जांच की। इस दौरान 7 नाबालिग बाल श्रमिकों को रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू किए गए बच्चों का पहले मेडिकल परीक्षण कराया गया और बाद में उन्हें बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विकास नगर, पटेल नगर और सहसपुर क्षेत्र में छापेमारी के दौरान 7 प्रतिष्ठानों में बाल श्रम की पुष्टि होने पर संचालकों के खिलाफ संबंधित थानों में एफआईआर दर्ज की गई। जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा कि बच्चों से उनका बचपन और शिक्षा छीनने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने अपील की कि समाज बाल श्रम दिखाई देने पर तुरंत प्रशासन को सूचना दे। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा। देहरादून से मोनू राजपूत की रिपोर्ट। देखिए, हमारे ऑनरेबल सीएम का, हमारी सरकार का, जिला प्रशासन का यही संकल्प भी है और यही प्रयास भी है कि जो बच्चों का राइट टू चाइल्डहुड है, जो उनको चाइल्डहुड में एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, सुविधाएं मिलनी चाहिए, शिक्षा मिलनी चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य केयर मिलना चाहिए, वो उनका फंडामेंटल राइट है और वो हमें इंश्योर कराने के लिए हर संभव प्रयास करना है। इसमें जो वॉयलेटर्स हैं और जो डेलिंक्वेंट्स हैं, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी करनी है और अगर बच्चे और उसका परिवार अक्षम है तो उन्हें हमें फैसिलिटेट करना है मेन मुख्य धारा से, मेन स्ट्रीम से जोड़ने के लिए। तो इसी क्रम में चाहे वो बच्चा भिक्षा में संलिप्त है तो उसको तो हमारा पूरा प्रोजेक्ट चल ही रहा है ऑन इट्स ओन, कि वहाँ से बच्चों को हम रिकवर करते हैं अपने डेडिकेटेड व्हीकल से और उनको फिर हम जो हमने साधु राम में डेवलप किया है अपना इंटेंसिव।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में कैबिनेट बैठक आयोजित की गई, जिसमें 10 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में पर्यावरण संरक्षण से जुड़े रिकॉर्ड को सदन पटल पर रखने का निर्णय लिया गया। साथ ही अभियोजन विभाग को सुदृढ़ करने के लिए 46 सहायक अभियोजन अधिकारी के नए पदों के गठन को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने ऊर्जा विभाग के 2022-23 वार्षिक प्रतिवेदन को सदन में प्रस्तुत किए जाने पर भी सहमति जताई। महिला सुरक्षा और श्रम कानूनों में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए सरकार ने महिला कर्मकारों को रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक कार्य करने की अनुमति दी है। इसके लिए उनकी लिखित सहमति और सुरक्षा व्यवस्था अनिवार्य होगी। बैठक में श्रम विभाग के तहत दुकान एवं स्थापना अधिनियम की 3 धाराओं में संशोधन करने का प्रस्ताव पारित हुआ। वहीं देहरादून के लिए न्यू मेट्रो परियोजना को स्वीकृति दी गई है और इसमें केंद्र के सुझाव शामिल किए जाएंगे। देहरादून से मोनू राजपूत की रिपोर्ट। दो शिक्षा विभाग के थे स्थगित किए गए माननीय न्यायालय का मैटर था, उसको दोबारा परीक्षण के लिए कहा गया है। अभी बता दें, एक तो कहीं उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या 2340-2340-2014 में कमेटी ऑफ मैनेजमेंट उदयराज इंटर कॉलेज काशीपुर एवं अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश 28/7/17 के अनुपालन में दिशा निर्देश प्राप्त करने के लिए अनुरोध किया गया था, जिसमें एक विज्ञप्ति जारी हुई थी और विज्ञप्ति के अगेंस्ट रिक्रूटमेंट हुए थे। तो कुछ लोग चले गए थे, उनकी रिक्रूटमेंट दूसरे जो मैनेजमेंट कॉलेज थे निरस्त हो गए थे। तो उनका इसी के आधार पर हमको भी अनुमति दे दिया जाए। ठीक है, तो उसमें माननीय मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि इसको पुनः परीक्षण कर लें कि उसी के समान है या उससे अलग है या इसका कोई और रास्ता निकल सकता है। बट पर्टिकुलर एक विद्यालय का मैटर था, पर्टिकुलर एक मैटर था। दूसरा था चतुर्थ, पंचम और छठे वेतनमानों से ही शिक्षकों को निर्धारित नियमित सेवा अवधि के आधार पर चयन प्रोन्नत वेतनमान प्रदान किए जाने की व्यवस्था लागू थी। शिक्षकों का राष्ट्रीय विधि दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शामिल होकर पुलिस अधिकारियों और आम नागरिकों को संविधान की शपथ दिलाई। उन्होंने सभी को संविधान की मूल भावना के अनुरूप अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन करने का संकल्प दिलवाया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सरकार लगातार प्रभावी कदम उठा रही है। उन्होंने बताया कि उनके नेतृत्व में राज्य की सुरक्षा व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ हुई है तथा नागरिकों के अधिकारों की रक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सीएम धामी ने कहा कि न्याय प्रणाली को सरल, आधुनिक और आम जन के लिए और अधिक सुलभ बनाने की दिशा में सरकार निरंतर कार्य कर रही है। उनका उद्देश्य है कि हर नागरिक को सुरक्षित वातावरण और न्याय की गारंटी मिल सके। देहरादून से मोनू राजपूत की रिपोर्ट। पहले तो आज संविधान दिवस और विधि दिवस की सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत के संविधान के प्रति और सम्मान का भाव लोगों का हो, इसलिए उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरे देश के अंदर इसको एक पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। और देश में जो ऐसे कानून जो गैर जरूरी थे, जिन पर कहीं न कहीं अंग्रेजियत दिखाई देती थी या उसका प्रभाव होता था, उन सभी को समाप्त किया गया है। लोगों को त्वरित रूप से न्याय मिले, आसानी से न्याय मिले, उसके लिए न्याय व्यवस्था को और मजबूत करने का काम किया जा रहा है। उत्तराखंड राज्य में भी हमने अनेक कानून यहाँ पर बनाए हैं, चाहे वो समान नागरिक संहिता का कानून हो, नकल का कानून हो, धर्मांतरण रोकने का कानून हो, दंगा रोकने का कानून हो, या अभी शिक्षा में लाया गया संशोधन जिसमें मदरसा बोर्ड समाप्त करना हो, या राज्य की डेमोग्राफी सांस्कृतिक मूल्यों को फिर से। सरोवर नगरी से करीब 22 किलोमीटर दूर स्थित भीमताल विधानसभा के धानाचुली, चौर लेक, रीठा पोखरा, महतोलिया गांव और नथुवा खान समेत कई गांवों का विधायक राम सिंह कैडा ने दौरा किया। दौरे के दौरान
ग्रामीणों ने बंदरों के बढ़ते आतंक सहित कई समस्याएं उनके सामने रखी। ग्रामीणों ने बताया कि बंदर और लंगूर खेतों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, दुकानों से सामान उठाकर भाग रहे हैं और कई बार ग्रामीणों पर हमला भी कर रहे हैं, जिससे लोग भय में जीवन जीने को मजबूर हैं। विधायक कैडा ने इस समस्या को गंभीर बताते हुए डीएफओ नैनीताल से तत्काल कार्यवाही की मांग की। उन्होंने निर्देश दिए कि भीमताल विधानसभा के नगर सहित औखलखाड़ा, धारी, रामगढ़ और भीमताल ब्लॉक में वन विभाग की अलग अलग टीमें भेजकर पिंजरे लगाकर बंदरों को पकड़कर घने जंगलों में छोड़ा जाए। नैनीताल से ललित जोशी की रिपोर्ट। सरकार ने उपनल कर्मचारियों के हित में बड़ा कदम उठाते हुए समान वेतन व्यवस्था लागू करने की दिशा में आधिकारिक प्रक्रिया शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि सरकार ने अपने कार्यकाल के 3 वर्ष पूरे होने पर इस फैसले की घोषणा की थी और अब उसे अमल में लाया जा रहा है। सीएम धामी के अनुसार उपनल कर्मचारियों और सरकार के बीच सकारात्मक और विस्तृत संवाद हुआ, जिसमें सभी बिंदुओं पर सहमति बन गई है। इसके बाद चरणबद्ध तरीके से कर्मचारियों को समान वेतन का लाभ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि उपनल कर्मचारी राज्य की कार्यप्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा है और विभिन्न विभागों में अपनी सेवाएं दे रही हैं। ऐसे में उन्हें नियमित कर्मचारियों की तरह लाभ मिलना जरूरी है। सरकार के इस निर्णय से लंबे समय से समान वेतन की मांग कर रहे कर्मचारियों में खुशी है और उम्मीद है कि आने वाले समय में इसका व्यापक प्रभाव देखने को मिलेगा। देहरादून से मोनू राजपूत की रिपोर्ट। चूँकि मैंने पहले ही इस कार्यकाल के 3 वर्ष जब पूरे हो रहे थे, उस दिन मैंने घोषणा की थी कि हम उपनल कर्मचारियों को एक क्रम के तहत एक सीरीज बाय स्टेप उनको जो है इस प्रक्रिया में शामिल करेंगे और उनको समान वेतन की व्यवस्था में लाएंगे। तो उसमें हमने अभी उसको प्रारंभ कर दिया है। उनके साथ हमारी अच्छी बातचीत हुई और सब लोगों ने आपस में बैठ के एक रास्ता निकाला है। हम उसको आगे भी बढ़ाएंगे। उपनल कर्मचारी भी हमारे राज्य के अंग हैं, बहुत सारी विभागों में अपनी सेवाएं देते हैं, तो निश्चित रूप से उनको भी राज्य की सेवाओं का लाभ मिलना चाहिए। चूँकि मैं उत्तराखंड आंदोलन के वरिष्ठ सिपाही दिवाकर भट्ट का आज हरिद्वार में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। खड़खड़ी शमशान घाट पर हजारों लोग उनकी मुखाग्नि देखने के लिए उपस्थित हुए, जहां वातावरण भावुक और गमगीन रहा। दिवाकर भट्ट राज्य निर्माण आंदोलन के प्रमुख चेहरों में शामिल थे और उनके योगदान को आंदोलन के इतिहास में अविस्मरणीय माना जाता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की, जबकि जिला अधिकारी मयूर दीक्षित, एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शमशान घाट पर मौजूद रहे और श्रद्धा पुष्प अर्पित किए। उनके निधन से राज्य भर में शोक की लहर है। आमजन और सामाजिक संगठन दिवाकर भट्ट को एक निर्भीक, संघर्षशील और प्रतिबद्ध आंदोलनकारी के रूप में याद कर रहे हैं। उनके योगदान और संघर्ष को भावी पीढ़ी प्रेरणा के रूप में याद रखेगी। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट। अभी के लिए उत्तराखंड बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 21 पे। नमस्कार।